हमेशा पाकिस्तान का मजाक उड़ाता रहा और अपने गिरबान में कभी झांक कर देखा ही नहीं। जी हाँ, मैं बात करने लगा हूँ अखंड भारत की। राहुल गांधी साहब ने वहाँ पे एक ऐसी कड़ाकेदार स्पीच की कि मोदी साहब शर्म के पानी पानी हो गए। किसी भी मजहब में चले जाएं, वो हमेशा एक ही चीज़ का दर्ज देता है कि डरना नहीं है, अपने मकसद के ऊपर लगे रहो अगर तुम हक के ऊपर हो। पाकिस्तान के ऊपर बोल बोल के तुम लोगों ने गले फाड़े होते हैं। पाकिस्तान जैसा भी है बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उससे पहले तुम अपने हालात ठीक करो। मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ एक सिलेक्टेड तबके के तहत उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा होता है, उनके ऊपर ज्यादतियाँ हो रही होती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दी न्यूज़ बज़ में आप सबका खुश आमदीद और मैं हूँ अली हसन। नाजरीन, हमेशा पाकिस्तान का मजाक उड़ाता रहा और अपने गिरबान में कभी झांक कर देखा ही नहीं। जी हाँ, मैं बात करने लगा हूँ अखंड भारत की, कि भारत के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। डिटेल में इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रिसेंटली भारत के अंदर इलेक्शंस होते हैं, जिसके बाद असम्बली के अंदर उन्होंने जाके हलफ बर्दारी की। हलफ बर्दारी के बाद राहुल गांधी साहब ने वहाँ पे एक ऐसी कड़ाकेदार स्पीच की कि मोदी साहब शर्म के पानी पानी हो गए। मोदी साहब को आड़े हाथों ले लिया। अपनी स्पीच के अंदर कहते हैं कि मोदी साहब जो नज़रिया लेकर भारत के अंदर आप हुक्मरानी कर रहे हैं, बेसिकली भारत इस नज़रिए के तहत नहीं चलना चाहता। उसने सिखों की एक किताब उठाई जिसको सिख मानते हैं, सिख कम्युनिटी, जो कि उनकी एक मुकद्दस किताब है, उसमें से रेफरेंस देते हुए उसने बात की। उसके अलावा ईसाइयों की बाइबल उठा के उसने रेफरेंसेस देते हुए बात की। उसके अलावा कुरान मजीद, जो कि मुसलमानों की एक मुकद्दस किताब है, उसको उठा के रेफरेंसेस देते हुए बात की। इवन यहाँ तक कि उसने गीता, जो कि एक हिंदुओं की मुकद्दस किताब है, उसको उठा के भी रेफरेंसेस देते हुए बात की। जिसका कंक्लूजन ये निकलता है कि वो बार बार इन रेफरेंसेस को दे के एक ही बात करना चाह रहे थे कि डरना नहीं है। किसी भी मज़हब में चले जाएं, वो हमेशा एक ही चीज़ का दर्ज देता है कि डरना नहीं है, अपने मकसद के ऊपर लगे रहो अगर तुम हक के ऊपर हो। वहाँ पे राहुल गांधी साहब ने मोदी साहब को इस बात पे भी आड़े हाथों लिया कि तुम इस दफ़ा जो हुकूमत में आए हो वो सब ने देख लिया कि तुम किस तरीके से रेंग कर यहाँ तक पहुँचे। इवन ऐसा होना नहीं चाहिए था कि मोदी साहब पिछले कितने टाइम से भारत के अंदर हुक्मरानी कर रहे थे, उसके बावजूद इस साल राहुल गांधी साहब ने बड़ी टफ टाइम दिया मोदी साहब को। और उसके बाद उन्होंने एक और साथ बात ऐड करते हुए कहा कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर, जो कि गुजरात के अंदर होने वाले हैं, वहाँ पे हम तुम्हें देख लेंगे और तुम्हें जीतने नहीं देंगे। मतलब ये है कि अब इस टाइम जो भारत के हालात हैं वो बड़े टफ चल रहे हैं। एक तरफ तो ये भारत पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी हाँकता है कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। नो डाउट यार, उन्होंने तरक्की की है, इस बात के ऊपर किसी तरह का भी डाउट नहीं कर सकते कि उन्होंने तरक्की नहीं की है। लेकिन यार तब बोला करो किसी के ऊपर जब तक तुम अपने गिरबान में झांक ना लो, ठीक है। अपने घर के हालात तुम्हारे ठीक नहीं चल रहे और पाकिस्तान के ऊपर बोल बोल के तुम लोगों ने गले फाड़े होते हैं। पाकिस्तान जैसा भी है बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उससे पहले तुम अपने हालात ठीक करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई थी। राहुल गांधी साहब ने जो बार बार एक चीज़ को किया है कि वो ये किया है कि देखो मोदी साहब, इंडिया जो है ना वो अहिंसा नहीं चाहता, ये सिर्फ आप चाहते हैं। बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है, जबकि भारत एक अमन और सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं। जब तक, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक आप और आपकी ये पार्टियाँ भारत के अंदर रहेंगी, भारत के अंदर कभी भी अमन और सुकून कायम नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए इसके ऊपर जो उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी वो कामयाब नहीं हो सकी। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब तक हम पावर में नहीं आएंगे इस चीज़ को नहीं रोक सकते। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उनका पावर में आना बहुत ज़रूरी था, जिस वजह से वो बार बार कम्पीट कर रहे हैं इसके मुकाबले में। और अब रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं उन्होंने काफ़ी हद तक कारकर्दगी दिखाई है, मोदी साहब को काफ़ी हद तक मुँह की पड़ी हैं। लेकिन अब जो आने वाला वक्त है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी साहब बात कर रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट लेवल में आके वो बात कर रहे हैं, तो लिटरली एक चीज़ सामने आ जाती है कि यार आने वाला वक्त जो है ना वो राहुल गांधी साहब का। अगर राहुल गांधी साहब इसके अंदर ताकत के अंदर आ जाते हैं, पावर अगर राहुल गांधी साहब को मिल जाती है, मतलब एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ एक सिलेक्टेड तबके के तहत उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा होता है, उनके ऊपर ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं,
वो ख़त्म हो जाएंगी। हम हाजिर होंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।